कुछ समय पहले हमने जम्मू के सूरत हाल देखे थे, यहाँ पर युवा जो है वो उनके हाथों में पत्थर होता था और वो गलत राह पे जाने के लिए जो है उनको जो है प्रेरित किया जाता था। इस बीच सरकार ने प्रयास किया, सुरक्षा एजेंसियों ने प्रयास किया और युवाओं को जो है वो मेन स्ट्रीम में लाया, उनको पढ़ाई की तरफ और खेलों की तरफ आगे बढ़ाया और जम्मू के युवाओं ने अपना नाम रोशन किया और प्रदेश का भी नाम रोशन किया। रिजल्ट जमीन पर दिखना शुरू हो गए। जम्मू के सुमित थकियाल है मेरे साथ, में उनके परिवार में हूँ और उन्होंने एक बहुत बड़ा एक जो है कह सकते हैं कि एक कारनामा किया है, जहां पर उन्होंने दुबई में हुई इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप रॉ 2023 में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। वहीं 2013 का जो रशिया के खिलाड़ी ने रिकॉर्ड बनाया था उसे भी तोड़ करके अपने नाम किया है। मेरे साथ सुमित है। सुमित, मैं आपको सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगा, बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, आपने इतना बड़ा जो है अचीवमेंट हासिल किया है। किस तरह का ये सफर रहा है? क्या कोई आपको सरकारी मदद मिली या आपके पेरेंट्स ने ही इसको लेकर सपोर्ट किया, और यहाँ तक की आपकी जर्नी कैसी रही? सर, सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करना चाहता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और मेरा इंटरव्यू कवर करने के लिए आया, उसके लिए थैंक यू सो मच। सर, अभी रिसेंटली इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप थी जो दुबई में ऑर्गेनाइज हुई थी 21 से 22 जुलाई को, जिसमें मैंने डेड लिफ्ट और बेंच प्रेस में गोल्ड मेडल लाया है। और जबकि गोल्ड मेडल नहीं, 2013 का वर्ल्ड रिकॉर्ड था जो मैंने आज 2023 में 10 साल के बाद जो ब्रेक करके आया हूँ मैं। और सर, अभी मेरी रिसेंटली अपकमिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो यूएसए में ऑर्गेनाइज हो रही है लॉस वेगस में, तो उसमें मेरी सिलेक्शन हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ मेरी गवर्नमेंट की तरफ से मदद की जाए। और अभी मैं जितना भी गया हूँ अपने खर्चे से गया हूँ, और मेरे जो पापा है वो एक प्राइवेट वर्कर हैं, तो वो इतना अर्न नहीं करते हैं कि वो मुझे फ़ॉरेन तक बाहर की कंट्री में रिप्रेजेंट करने भेज सके वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। तो मैं यही चीज़ अपने पेरेंट्स पे काफ़ी प्राउड फील करता हूँ कि इतने महंगाई के ज़माने में इतना स्ट्रगल करके खुद भूखे रह गए उन्होंने, लेकिन मुझे आगे तक लेके गए। सुमित, ये चैंपियनशिप कैसी रही और कितने देशों के वहाँ पे खिलाड़ी आए हुए थे, और उनका किस तरह का कह सकते हैं कि पूरा उनका ग्राफ था? क्या आप उनके ग्राफ को मैच कर पा रहे थे? जब शुरुआत में आप गए थे क्या लग रहा था कि हम इन्हें कम्पीट कर पाएंगे? बस सर, जब तो हम पहले वहाँ पे गए थे तो नर्वस हो गए थे, क्योंकि वहाँ पे 12 प्लस कंट्रीज और 200 अराउंड्स प्लेयर आए हुए थे वहाँ पे। तो हम नर्वस भी हो गए थे, डिमोटिवेट भी हो गए थे कि क्योंकि नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे रिप्रेजेंट किया इंडिया को। तो एक इंटरनेशनल स्टेज पे जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करना एक बहुत प्राउड मोमेंट वाली बात होती है। एक स्टेज पे खड़े होके इंटरनेशनल स्टेज पे खड़ा होना ही बहुत बड़ी प्राउड की फील होता है। तो सर, मैं तो उस टाइम पे थोड़ा सा नर्वस भी हो गया था, बट मुझे अपनी 3 साल की मेहनत पे विश्वास था। मैंने जब पावर लिफ्टिंग को स्टार्ट किया था तो मैंने स्टार्टिंग से ये चीज़ सोचा था कि मेरी जो भी नेशनल, डिस्ट्रिक्ट, इंटरनेशनल लेवल पे मेरी होगी, चाहे मुझे दिन रात एक क्यों ना करना पड़ेगा, लेकिन मैं नेशनल रिकॉर्ड और वर्ल्ड रिकॉर्ड ज़रूर ब्रेक करूँगा। और आज मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया और मैं काफ़ी अपने आप पे और अपने पेरेंट्स पे और इंडिया पे प्राउड फील करता हूँ कि मैं एक इंडिया का, भारत माता का बच्चा हूँ, कि जो आज भारत को अदर कंट्री में जाके रिप्रेजेंट करके आया है और अपने भारत का नाम रोशन करके आया आगे है। आने वाले समय में आप जो यूएस से जा रहे हैं, वहाँ जाने के लिए कितना आपको खर्चा चाहिए, और अगर सरकार की भी मदद नहीं हो पाएगी, क्या उस वहाँ तक जाना पॉसिबल हो पाएगा? सर, मेरा अराउंड 7 लाख प्लस उसमें खर्चा आएगा, जिसमें मेरा सारे डाइट्स वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड होगा, मेरी फ़ी वगैरह, मेरा रहना खाना, मेरी टिकट्स वगैरह, वीज़ा वगैरह सब कुछ। तो सर, मैं यही चीज़ चाहता हूँ कि अगर मेरी हेल्प नहीं हो पाई तो मैं अपकमिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप में नहीं जा पाऊँगा। लेकिन मेरा ड्रीम है कि मेरे को वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जाके वापिस से जो अपना क्रिएट किया हुआ रिकॉर्ड है उसको ब्रेक करना है, और स्ट्रॉन्गमैन ऑफ वर्ल्ड का टाइटल लेके प्लस अपनी कॉमनवेल्थ में सिलेक्शन करवा के इंडिया वापस सुमित, आना है। 52 किलो वेट कैटेगरी में 170 किलो वजन उठाना बहुत बड़ी बात है। बड़े सारे और प्लेयर भी होंगे, तो आपको इसको लेकर कितना आपने एफर्ट मारा, क्योंकि बहुत ज़्यादा, और आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है रशिया का जो 2013 का। सर, मेरा रिसेंट बॉडी वेट 49 केजी है और मैं 52 बिलो कैटेगरी में आया था। और सर, जो ये रशिया का रिकॉर्ड था 2013 का, वो 145 केजी था, जो आज मैंने 2023 में 170 लगा के ब्रेक किया है। और जिसमें मैंने कि अपने ब्रेक ही नहीं किया, जबकि मैंने अपनी वर्ल्ड चैम्पियनशिप के भी अपनी सिलेक्शन करवा ली हुई है, कि जो अपनी मेहनत का, और आज मैंने अगर दिन रात एक किया है तो आज उस चीज़ का मुझे रिजल्ट भी मिला है। पर मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से मेरी हेल्प की जब आप जाए। वापस आए, कोई सरकारी नुमाइंदा, कोई पॉलिटिकल पार्टी, बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हो, उनमें से कोई आपका वेलकम करने के लिए? यूँ तो हम देखते हैं कि एयरपोर्ट में जब भी कोई खिलाड़ी आता है तो ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत करने के लिए पहुंचते हैं, रेलवे स्टेशन में या बस स्टैंड में कहीं पे भी हो, तो कोई पहुंचा आप तक, आप अभी तक?
नहीं सर, मेरे पेरेंट्स के अलावा, मेरे रिलेटिव्स के अलावा कोई भी नहीं था वहाँ पे आया हुआ था। और मैं रात को 10 बजे यहाँ पे जम्मू में 24 एम स्टेडियम के बाहर पहुँचा था मैं 24 जुलाई को। तो मेरे को ना अभी तक कहीं पार्टी ऑफिस से कॉल आया, ना ही मेरे को अभी तक किसी ने कॉल करी है। और आज मुझे प्रेस क्लब इनवाइट किया गया था और उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। तो मैं यही चीज़ चाहता हूँ कि सर, अगर आप ड्रग्स के लिए बच्चों को साइड पे करके, मैं यही चाहता हूँ कि बच्चे दिन रात मेहनत करें, अपने इंडिया का नाम रोशन करें। वो काम ना करें जिससे इंडिया के सिर नीचे झुके, वो काम करे कि कोई भी बच्चा जहाँ पे भी खड़ा हो ना, तो उसके पेरेंट्स को उस पर इतना प्राउड फील हो कि जब उसके पेरेंट्स घर से बाहर निकले ना, तो हर एक कोई गर्व से ये चीज़ बोल सके कि ये उसके पेरेंट्स आ रहे हैं, जो लड़का आज इंडिया का नाम रोशन आपको कर लगता है कि अगर आप कश्मीर के बॉर्न एंड ब्रॉट अप होते हो और आपने ये अचीवमेंट पाई होती तो आज शायद आपकी चर्चा पूरे भारत में हो रही थी, हर कहीं आपका नाम हो रहा था, जो कि कहीं शायद जम्मू में रहकर उतना नहीं लाइमलाइट मिल पा रहा है सरकार की तरफ से या फिर पॉलिटिकल एफिलिएशन जो एफिलिएटेड पार्टी है उनकी तरफ से। और सर, हमारे जे.एंड.के में ही ये चीज़ नहीं है कि आप प्लेयर को इंकरेज नहीं करते, उसको आगे लेके नहीं जाते। बाकी अगर आप हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र की तरफ जाओगे, वहाँ पे प्लेयर को एक ऐसी रिस्पेक्ट दी जाती है कि जो कि मुझे नहीं लगता कि मिनिस्टर को भी दी जाती है। मैं भी हरियाणा स्टेट में गया था फरवरी में कंपटीशन खेलने, और वहाँ पे मैंने एक चीज़ को नोटिस किया था कि हमारे वहाँ पे नेशनल मेडलिस्ट भी हो ना हरियाणा का, तो पूरा का पूरा हरियाणा उसका स्वागत करने के लिए आता है। पर हमारे जे.एंड.के में तो इंटरनेशनल लेवल पे प्लेयर आया, पर लेकिन आज तक कोई पॉलिटिकल लीडर ने एक बारी कॉल करके भी उस बच्चे को इनकरेज नहीं किया हुआ। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। मेरे साथ सुमित की माता जी भी हैं। आपका बड़ा बड़ा स्वागत है, बहुत बहुत बधाई भी मैं आपको देता हूँ। इतना बड़ा जो इन्होंने जो है मेडल जीता है, कारनामा किया है। कितनी मेहनत रही आप लोगों की, क्योंकि कहते हैं ना माँ बाप ने जो है वो उनके खून पसीने की कमाई, जो बच्चे जो हैं अगर अच्छी हो तो बच्चे वो उसका कहीं ना कहीं नतीजा भी देते हैं। कितनी खुशी और कितनी मेहनत रही आपकी? सर नमस्ते वाले आपको। खुशी तो सर बहुत थी, इतना बड़ा बच्चा मेडल लेके आया, जीते। बार हमें दुख इस बात का लगता है कि जब बच्चा ये खेलने गया था तो फिर भी बच्चे ने 15-20 दिन सभी से हेल्प मांगी, मेरे को इतने पैसे दो, मैंने नेशनल खेलने जाना है। ये जम्मू में काफ़ी खेलता था, उधर से भी मेडल आए, लेकिन ये यही कहता था कि मम्मा मैंने बाहर खेलने जाना है, एक बार मैंने बाहर खेलने जाना। तो मैं इसको यही कहती थी कि बेटे हम आपको बाहर नहीं भेज सकते, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं और ना ही होगे, मैं कहाँ से तेरे को बाहर भेजूँ। फिर यही कहता था कि मम्मा मेरा कैरियर नहीं बनेगा, अगर मैं बाहर नहीं खेलने जाऊँगा तो मेरा कोई भी कैरियर नहीं बनेगा। फिर इसने खुद भी मेहनत की, सुबह 4 बजे उठ के जिम जाना, बच्चों को भी सिखाना, उधर पार्ट टाइम बैठना भी, थोड़े इसने किए, थोड़े अपने रिश्तेदारों ने मदद तो की कि हम गवर्नमेंट से यही कहते हैं कि बार बार हमारी मदद कौन करेगा, गवर्नमेंट ही कर सकती है। कोई कितना कहेगा, रिश्तेदार के पास जाऊंगी वो देने से पहले मेरे को 10 बातें सुनाएंगे कि बच्चा क्या पता मेडल लेके आएगा नहीं आएगा, हम क्यों पैसे दें। लेकिन हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि अगर बच्चा होनहार है, कुछ करना चाहता है तो इसको सपोर्ट करें, बच्चे को, बच्चे की मदद करें, जितनी हो सकती है बच्चे को मदद करें, बच्चे को बाहर खेलने के लिए भेजें। हम तो इस बच्चे को बाहर नहीं भेज सकते, अगर गवर्नमेंट मदद नहीं करेगी तो हमारा बच्चा आगे खेलने नहीं जाएगा। ये सुमित की माता जी थी और हमने आपको बताया भी जिस तरह से उन्होंने अपने मेडल्स हमें दिखाए, और उसके बाद जिस तरह से पूरा सूरत हाल है अभी के समय में। दुबई में ये जो है बड़ा एक टाइटल जीत के आए, वहाँ पर जो 2 गोल्ड मेडल जीते हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड 2013 का तोड़ा है। उसके बाद अभी ये यूएस से जाना चाहते हैं जहाँ पर आगे बड़ी चैंपियनशिप होनी है, वहाँ पे भी इनको लगभग 7 लाख रुपए खर्चे की जरूरत है, जो कि शायद सरकार मदद ना करे तो ये नहीं जा पाएंगे। और अगर इस चैंपियनशिप में जा करके ये मेडल निकालते हैं तो आगे कॉमनवेल्थ का रास्ता भी खुल जाता है। तो जम्मू के युवा के लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका है। सरकार को बढ़ करके आगे आना चाहिए। और बात रही उन तमाम लोगों की जो कि चाहे वो सरकारी नुमाइंदे हैं या कोई भी है, या पॉलिटिकल पार्टियों से है, यूँ तो बहुत बड़ी बड़ी बातें सरकार द्वारा की जाती हैं, लेकिन इतना बड़ा नाम रोशन करके जम्मू का बच्चा जो है वो वापस आया, लेकिन अभी तक इन्हें जो है उस तरह से प्रोत्साहन नहीं मिला जैसे कि बाकी राज्यों में जो खिलाड़ियों को मिलता है। तो इसको लेकर यकीनन आगे जो लोगों को बढ़ चढ़ के आना चाहिए। और सुमित ठकियाल जो कि 2 गोल्ड मेडल और वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर दुबई से वापस आए हैं, उनको अगर हम सब मिलकर आगे बढ़ाएंगे तो यकीनन वो जम्मू कश्मीर और भारत का नाम जो है आगे लगातार रोशन करते रहेंगे। जम्मू से जेके न्यूज़ वाहिर के लिए ख्वाहिश।